चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा आपसे जुड़ेंगे हम। और इधर हमारे तमाम साथी, आप लोग सुन रहे थे आंदोलन, और इस आंदोलन में और हम पूरे सप्ताह भर में जो कुछ हो रहा है, दो चीज़ें चल रही हैं स्वामी जी। एक, हमने राहुल गांधी को देखा और वो उनके आंदोलन की शुरुआत और एक मुद्दा जो है उसको पिकअप करना, उसको आगे बढ़ाना। और आज री एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुआ है नीट का, और छात्रों के भविष्य का जिक्र बार बार आता रहा। राहुल गांधी आज से नहीं बल्कि 3-4 साल पहले से कह रहे हैं, और कोटा में उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन तो नहीं लेकिन हाँ छात्रों के साथ मिलकर और एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए भी बताया कि क्या चल रहा है। 3,500 करोड़ रुपए, 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं पूरे 5 एग्जाम्स के लिए छात्र इस देश में, उनके पेरेंट्स, और 1,40,000 करोड़ रुपए का बजट है देश का शिक्षा मंत्रालय के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, ये सारी चीज़ें। दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी को भी हम देख रहे हैं। ये दोनों और इन सब के बीच युवाओं का भविष्य, युवाओं की उम्मीदें, यहीं से आज चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं आपके जरिए। और अभी इकरार की बात आप सुन ही रहे थे कि वहां चल क्या रहा है, आपकी टिप्पणी है कि दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिसको नोट किया जाना चाहिए। और जैसे आपने भी कहा कि अब लोगों का डर हट रहा है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो राहुल गांधी ने 1.5-2 साल पहले कहा था, डरो मत। देखिए, शुरू में लग रहा था कि डरो मत कहने से लोगों का डर कैसे निकल जाएगा, लेकिन अब लग रहा है कि समाज के हर वर्ग का, सब समाज के वर्ग बाहर निकल कर डरो मत को प्रूव कर रहे हैं कि उनके अंदर से डर खत्म हो गया है। और यही तानाशाह के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होती है, जब वो जो आतंक बचाता है, जो डर बचाता है। और यही प्रूव भी हो रहा है। आप देख रहे हैं कि पुलिस ने कल शाम को 5 बजे भी अनाउंस किया था कि टाइम खत्म हो गया है, आप लोग सभा स्थल खाली कर दें। और आज भी 5 बजे से आप देख रहे हैं कि पुलिस बार बार अनाउंस कर रही है, कभी लाइट बंद करती है, कभी माइक बंद करती है, फिर खोल देती है। इसका मतलब यह है कि असमंजस में फंस गया है, प्रशासन भी असमंजस में फंस गया है। जबकि अभी तक तो मैंने, जब से ये लोग सत्ता में आए, ऐसा नहीं देखा कि पुलिस ने जो चाहा वो नहीं किया। पुलिस ने प्रियंका गांधी को भी अरेस्ट किया, राहुल गांधी को भी अरेस्ट किया, कांग्रेसियों को भी अरेस्ट किया, उन पर वाटर कैनन का वार भी किया, उनको पीटा भी, सब कुछ किया। लेकिन अब पहली बार मैं ये देख रहा हूँ, इसका कारण क्या है ये तो चलिए बाद में पता चलेगा कि इसके हिडन फैक्टर्स क्या है। लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है कि ये बिल्कुल आश्चर्यजनक है कि जहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स हो, जहाँ पे सेंट्रल रिजर्व पुलिस हो, जहाँ पे पुलिस हो और जिनकी संख्या करीब 500 हो, वो चाहें और ये कहें कि असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, इसके बावजूद बार बार उनको पीछे हटना पड़े और सुस्ताना पड़े, तो ये बड़ा आश्चर्यजनक है। नंबर 1। नंबर 2, देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने और अमित शाह साहब ने एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक ब्लंडर कर दिया। और स्ट्रेटेजिक ब्लंडर ये कर दिया, उन्होंने अनजाने में, बिना चाहे, राहुल गांधी को बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया। आप देखिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रदेशवार अगर आप निर्णय ले लें, विवेचना कर लें, तो आपको पता चलेगा सब रीजनल पार्टी को उन्होंने खत्म कर दिया। अब देखिए, पंजाब के अंदर अकाली दल खत्म हो गया, हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोक दल खत्म हो गया, जजपा खत्म हो गई, बंगाल के अंदर टीएमसी को खत्म कर दिया, महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने एनसीपी को और शिवसेना को खत्म कर दिया, बीआरएस को खत्म कर दिया, बीजेडी को खत्म कर दिया। अब ये बात तो देखिए सबको पक्की है, बिहार के अंदर उन्होंने आरजेडी को करीब करीब खत्म कर दिया। देखिए, ये बात बिल्कुल पक्की है, जो रीजनल पार्टीज आई थी वो किसके वोट लेके आई थी? वो सारे के सारे जो वोट लेके आई थी वो कांग्रेस के लेके आई थी। तो अगर रीजनल पार्टीज को भारतीय जनता पार्टी ने जाने अनजाने कमजोर कर दिया, तो पार्लियामेंट इलेक्शन में उसने न चाहते हुए कांग्रेस को बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि अब लड़ाई जो है वो सीधी, अच्छा, राहुल गांधी ने अपने परफॉर्मेंस से और जिस प्रकार से समाज के हर वर्ग से उन्होंने बैठक की और बात की, और मैंने ये भी देखा कि अभिजीत दीपिके आज ये कह रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि राहुल गांधी से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें सपोर्ट करें और अपने सहायकों को, अपने समर्थकों को हमारे पास भेजें। भाई, एक तरफ तो ये कहा जा रहा था कि ये जो आंदोलन है ये इसलिए डिफरेंट है कि ए पॉलिटिकल है, ये नॉन पॉलिटिकल है, और राहुल गांधी के जो आंदोलन है वो पॉलिटिकल है, और वहां पे यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के लोग लड़ रहे हैं। तो भैया, उन्हें अगर आप आमंत्रित करते हैं, तो इसके बजाय जो एक बड़ी व्यवस्थित पार्टी है, जो आज के तारीख में पूरी हिंदुस्तान की राजनीति 2 केंद्र बिंदुओं में आके अटक गई है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो कि चाहते हैं कि तानाशाही को सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। भारत जिस तरह से विश्व में अलग थलग पड़ रहा है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ बिहेव कर रहा है,
जैसे पेपर लीक हो रहे हैं, जैसे महंगाई बढ़ रही है, जैसे रोजगार नहीं मिल रहे हैं, या तो उसके साथ है और या वो लोग हैं जो उसके अगेंस्ट है। और रीजनल पार्टीज के कमजोर होने की वजह से अब ये जो बाइपोलर इलेक्शन का सीन बन रहा है, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए। और आपने देखा छत्तीसगढ़ के अंदर जैसे उनका रिसेप्शन हुआ और जिस प्रकार से कोटा के अंदर वहां पे उनको रिस्पांस मिला। और देखिए, मैंने तो जो अभी आपका ये वीडियो देखा है जंतर मंतर का, क्योंकि पहले दिन मैंने जाके देखा था और आज भी मैंने देखा, सुबह 3:30 बजे का वीडियो भी मैंने देखा और इस समय का वीडियो देखा, तो आप जानते हैं जंतर मंतर की जो कैपेसिटी क्या है और वहां पे जितनी आसानी से मूवमेंट हो रहा है, उससे लगता है कि जो वास्तविकता में कांग्रेस जनता पार्टी ने एक अति उत्साह में एक स्टेप उठा लिया था, हमको शायद रियलाइज हो रहा है। और भगवान अगर उन्हें सद्बुद्धि दे तो ये आंदोलन को पूरी तरह से राहुल गांधी के पीछे मोड़ दें। राहुल गांधी के साथ जितने लोग भी हैं जो आज को इस शासन को चेंज करना चाहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं, सब राहुल गांधी के पीछे एकताबद्ध एक तरह से खड़े हो जाएं। क्योंकि राहुल गांधी ने बार बार सिद्ध किया है उनकी कोई राजनीतिक अभिलाषा नहीं है। वो प्रधानमंत्री अगर बनना चाहते तो 2011 में बन गए होते और सोनिया गांधी 2004 में प्रधानमंत्री बन गई होती। तो जब ऐसा आदमी है जो राजनीति में होते हुए भी गैर राजनीतिक है, तो उसके पीछे लामबंद हो जाइए। अलग अलग लड़ाई से और जिस प्रकार से किड ग्लव से इस कांग्रेस जनता पार्टी को प्रशासन जान के या अनजाने में या फंस गया है, आई डोंट नो, लेकिन जिस तरह से ट्रीट कर रहा है उससे संशय के बादल बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है राहुल गांधी का ये रिसेप्शन और कांग्रेस जनता पार्टी को जो आज भी एग्जाम होने के बाद भी जो वहां पे असेंबली है, उसे देख के लगता है कि लड़ाई बिल्कुल क्लियर है। अभिजीत जी दीपिके को ये कहने के बजाय कि राहुल गांधी से कि आप हमारे साथ आइए, इनको राहुल गांधी के पीछे लामबंद हो जाना चाहिए अगर ये बच्चों के हित में चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और जो भी नॉन परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स इसमें हैं, जिसमें 99% हैं, मेरे ख्याल से तो कोई भी मिनिस्टर ऐसा नहीं जो परफॉर्मिंग हो, उन सबको हटा देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर दो चीज़ें पैरेलल, हमारे दर्शक साथी भी कई लोग कंफ्यूज्ड हैं इसलिए, और एक तो लिख भी रहे हैं कि डीबी लाइव अकेला चैनल है जो कांग्रेस जनता पार्टी का वो आरएसएस के एजेंडे को लाइव कर रहा है। जो घटनाक्रम है उसको तो हम दिखाएंगे ही, और आरएसएस के कार्यक्रम को हम लाइव नहीं करते हैं। वहाँ जो लोग जा रहे हैं और उनसे जो बातें हो रही हैं, प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूँ, उनसे जो बातें हो रही हैं, मैं कल खुद भी गया था, आज नहीं जा पाया। आज मेरा साप्ताहिक कार्यक्रम घूमता हुआ आईना रहता है और बाकी ढेर सारे प्रोग्राम। आज रविवार को मैं अमूमन बाकी दिनों से जो वीकडेज़ हैं उससे ज़्यादा बिजी रहता हूँ, व्यस्त रहता हूँ, इसलिए नहीं जा पाया। लेकिन प्रशांत जी, कल अमलेंदु जी मेरे साथ गए हुए थे और आप लोग भी यहाँ, स्वामी जी लौट के आए वहाँ से। वहाँ जो लोग हैं जो आ रहे हैं वो स्वतः स्फूर्त आ रहे हैं, वो उम्मीदों, इस उम्मीद से आ रहे हैं कि उनकी तकलीफ़ें जो हैं वो दूर हों। कोई बिलख रहा है, रो रहा है,